नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म स्टडी कैपिटल पर। और CUET PG 2026 की एप्लीकेशन फॉर्म की डेट तो बढ़ चुकी है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है कि सर एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरें, स्टेप बाय स्टेप इसका प्रोसीजर क्या है, क्योंकि अभी भी मुझे ये डर है कि मुझसे कोई गलती हो ना जाए, या फिर जिन्होंने फॉर्म भर लिया है वो ये सोच रहे हैं कि सर कोई गलती तो हमसे फॉर्म में नहीं हो गई है। तो भाई आज का ये वीडियो आपके लिए होने वाला है CUET PG 2026 फॉर्म डेट बढ़ने के बाद कैसे भरें कि कोई गलती ना हो, और अगर गलती हो गई ऐसा महसूस हो रहा है तो भी इस वीडियो को देख लीजिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। CUET PG की हर प्रकार की अपडेट, सूचना और जानकारी इसी प्रकार समय पर और सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर पूरा समझ पाएंगे। बाकी हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जहां क्रैश कोर्स, मॉक टेस्ट, PYQ और बहुत सारे फ्री कंटेंट आपको मिल रहे हैं। इस नंबर पर मैसेज करिएगा, भैया मेरा ये नाम है, इस कोर्स की तैयारी कर रहा हूं या कर रही हूं। इस नंबर को विपुल सर स्टडी कैपिटल या CUET स्टडी कैपिटल नाम से सेव जरूर कर लीजिएगा। आप हमें ऑफिस टाइम में कॉल भी कर सकते हैं, कोर्सेज या मॉक टेस्ट या किसी भी चीज की जानकारी के लिए। सीधा आपको लेके चलता हूं स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर्म कैसे फिल करना है उस पर। और फिलहाल मैं आपको दिखा दूं कि मेरे साथ एक और जन है जो मुझे वीडियो बनाने में थोड़ा सा परेशान करते रहते हैं, लेकिन फिर भी इनकी परेशानी जो है एक प्यार भरी परेशानी है, इसलिए मैं इनको डांट नहीं पाता हूं और मार तो इनको बिल्कुल नहीं सकता। चलो अब थोड़ा वीडियो बना लेने दो भैया और दीदी लोगों के लिए, ठीक है बाबू उतर जाओ, आ जाओ। चलो तो आप सभी के लिए जो वेबसाइट है मेरे भाई वो है CUET PG के लिए exams.nta.nic.in/CUET-PG। जैसे ही आप इस वेबसाइट पर आएंगे आप देखेंगे कि आपके सामने ये शो करेगा रजिस्ट्रेशन फॉर CUET PG 2026 इज लाइव। जैसे ही आप इस पर टैप करेंगे आपका अगला स्टेप कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ आपको एक रेड कलर का आइकन शो करेगा, लिखा होगा CUET PG 2026 रजिस्ट्रेशन। और जैसे ही आप उस पर टैप करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके से वेबसाइट खुलेगी। यहाँ लिखा होगा न्यू रजिस्ट्रेशन, यहाँ लिखा होगा लॉगिन। अगर अभी तक आपने न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो पहला काम होता है न्यू रजिस्ट्रेशन करने का, तो इस पर आप टैप करेंगे। जैसे ही आप टैप करेंगे आपके सामने कुछ डिटेल्स शो करेंगी, कुछ निर्देश शो करेंगे, उन निर्देशों को पढ़ लीजिएगा और यहाँ एक चेकबॉक्स लिखा होगा, उस चेकबॉक्स पर टैप कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ क्लिक हियर टू प्रोसीड लिखा है, इस पर टैप कर दीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत जल्दी जल्दी चीजों को बता रहा हूं तो आप वीडियो को स्लो कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है। अगर लग रहा है धीरे बोल रहा हूं तो आप तेज कर सकते हैं, लेकिन स्किप मत करिएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक, जैसे ही क्लिक हियर टू प्रोसीड पर आपने क्लिक किया आपके सामने आएगा कैंडिडेट नेम फिल करने को, फिल कर दीजिएगा। फादर्स नेम फिल करने को फिल कर दीजिएगा। मदर्स नेम आएगा, फिल कर दीजिएगा। अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करने को आएगा, फिल कर दीजिएगा। ध्यान रखिएगा कि ये आपके डॉक्यूमेंट वाला होना चाहिए, ऑफिशियल होना चाहिए। जेंडर आप अपना फिल कर दीजिएगा। फिर वही डिटेल आपको दोबारा फिल करनी है, अपना नाम दोबारा, फादर्स नेम दोबारा, उसके बाद आपका मदर्स नेम दोबारा, फिर डेट ऑफ बर्थ दोबारा फिल करना है, फिर आपको जेंडर भी दोबारा फिल करना है। फिर अपना प्रेजेंट एड्रेस यानी आप जहां रह रहे हो उसको आपको फिल करना है, यहाँ हाउस नंबर वगैरह। फिर यहाँ मान लो अपना पोस्ट वगैरह फिल कर दिए, फिर यहाँ अपना ब्लॉक या जो भी शहर वगैरह फिल कर दिए। यहाँ आपको अपना कंट्री फिल करना है, टैप करोगे कंट्रीज के ऑप्शन आएंगे, इंडिया आप फिल करोगे, फिर स्टेट के ऑप्शन आएंगे, अपना स्टेट फिल करोगे, फिर डिस्ट्रिक्ट के ऑप्शन आएंगे, डिस्ट्रिक्ट फिल करोगे। फिर यहाँ अपना पिन कोड फिल कर देना 6 डिजिट का। उसके बाद आगे स्क्रॉल करोगे तो आपका कम्युनिकेशन एड्रेस फिल करने को आएगा, यानी अपना ईमेल एड्रेस और 2 बार ईमेल एड्रेस, यानी यही ईमेल एड्रेस एक बार यहाँ, फिर इसको कंफर्म, फिर यहाँ मोबाइल नंबर, फिर यहाँ कंफर्म। ध्यान रखिएगा, इसको मैंने बार बार रिमाइंडर दिया है, बहुत सारे लोग इस बार भी गलती कर दिए हैं, ईमेल उन्होंने गलत भर दिया है। प्लीज इसको ध्यान से कंसीडर करके फिल करिएगा, ईमेल को भी और मोबाइल नंबर को भी, क्योंकि ये आपके लिए रामबाण है और ये आप बदल नहीं सकते किसी भी करेक्शन के माध्यम से या किसी भी काउंसलिंग वगैरह में। इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। फिर आपको आएगा परमानेंट एड्रेस भरने का, तो परमानेंट एड्रेस अगर प्रेजेंट के बारे सेम है तो यहाँ टैप कर देना, नहीं सेम है तो फिर यहाँ जैसे आपने प्रेजेंट भरा है वैसे ही आपको परमानेंट फिल करना है। प्रीमाइसेस नंबर, बाकी अपनी लोकेलिटी वगैरह, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट। बाबू परेशान नहीं करो, वीडियो बनाने दो। हेलो, हटो ना, मारेंगे अभी। फिर आपको यहाँ पिन कोड फिल करना है, यहाँ पासवर्ड आपको बनाना है। ये पिन कोड फिल करने के बाद पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड बनाने में मैंने आपको बताया है कि एक कैपिटल लेटर एटलीस्ट होना चाहिए, एक एटलीस्ट स्मॉल लेटर होना चाहिए, एक कोई स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए और डिजिट्स होने चाहिए। ठीक, बाकी आप एटलीस्ट इसको 8 डिजिट का बनाएंगे, या सॉरी 8 कैरेक्टर्स का, तभी आपका ये पासवर्ड लागू होगा। वही पासवर्ड आपको यहाँ भी फिल करना है, इसी पासवर्ड से आपका आईडी लॉगिन होता है, तो सही याद रखिएगा। फिर यहाँ एक सिक्योरिटी क्वेश्चन, इसमें पेट नेम, साथ ही साथ आपका फर्स्ट स्कूल नेम, कई तरह के सवाल आते हैं, तो यहाँ आप उसको फिल कर दीजिएगा जो भी आप सेलेक्ट करोगे क्वेश्चन। ये होता है इसलिए क्योंकि अगर पासवर्ड भूल गए तो इससे आप रीसेट कर सकते हो। फिर यहाँ एक कैप्चा कोड दिखेगा, यहाँ फिल करना और सबमिट बटन पर आप क्लिक कर देना। जैसे ही आपने सबमिट बटन पर क्लिक किया यहाँ एक क्लोज का बटन आएगा, इसको टैप कर देना।
उसके बाद आपने जितनी भी डिटेल्स भरी यहाँ शो करेगा कि सब सही है, तो सब पर सही वाला टिक लगा दीजिएगा और एक बार चेक कर लीजिएगा कि सब सही है कि नहीं, इसीलिए पूछता है कि एक बार आप कंफर्म हो लें। इतना करने के बाद आई एग्री बटन पर क्लिक करिएगा और यहाँ सबमिट एंड सेंड ओटीपी टू वेरीफाई मोबाइल नंबर है, इस पर टैप कर दीजिएगा। जैसे आपने टैप किया यहाँ यस करने का आएगा, यस कर दीजिएगा। यस आपने किया तो आपके मोबाइल नंबर पर यहाँ पर 6 डिजिट का ओटीपी आएगा, उसको यहाँ फिल कर दीजिएगा और सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया, आपका फर्स्ट स्टेप दैट इज रजिस्ट्रेशन का वो कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको फिल करना है अपना एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपको बहुत ही सही से और गंभीरता से और ध्यान से फिल करना है। यहाँ कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म का बटन है, इस पर टैप करिएगा। जैसे ही आप टैप करेंगे आपके सामने देखिए क्या क्या डिटेल्स भरनी है। तो कॉन्टैक्ट डिटेल जो पहले से आपका फिल हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है आपके रजिस्ट्रेशन में ही। उसके बाद आपको पर्सनल डिटेल में कुछ और अभी भरना है, डिसेबिलिटी, आइडेंटिटी, अपार, एग्जामिनेशन सिटी एंड सेलेक्ट टेस्ट पेपर, इसको बहुत ध्यान से भरना होता है। क्वालिफिकेशन डिटेल, एडिशनल डिटेल, कैप्चर लाइव फोटोग्राफ, इसमें कंफ्यूजन है तो मैं बता दूंगा, डॉक्यूमेंट अपलोड और फाइनल सबमिट। ठीक, अब चलिए एक एक स्टेप हम देखते हैं। आप क्या करेंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, यहाँ लिखा होगा पर्सनल डिटेल ब्लू कलर में, टैप करिएगा। टैप करेंगे तो कुछ पर्सनल डिटेल्स आप ऑलरेडी आपने जो रजिस्ट्रेशन में फिल किया वो आपको यहाँ शो कर देगा। आपको यहाँ नेशनलिटी से फिल करना शुरू करना होगा, नेशनलिटी फिल करेंगे। फिर आपका स्टेट ऑफ डोमिसाइल यानी किस स्टेट में रहते हैं वो आपको दोबारा फिल करना होगा। कैटेगरी आपको यहाँ फिल करनी होगी, फिर उसी कैटेगरी को दोबारा फिल करना होगा। सेलेक्ट करेंगे तो इसमें ऑप्शन आएंगे आपको, जनरल, ईडब्ल्यूएस, SC ST OBC सारे ऑप्शन आएंगे। आर यू डायबिटिक, जनरली कोई होता नहीं है तो नो कर दीजिएगा, होंगे तो यस करिएगा। एनसीसी कोटा क्लेम करते हैं तो यस, नहीं तो नो। अगर एक्स सर्विसमैन कोटा है यस, नहीं तो नो। अगर जैसे यस करेंगे तो आपको इससे थोड़ी सी डिटेल्स लेता है। कश्मीरी माइग्रेंट यस या नो। पारिवारिक आय में कई सारे ऑप्शंस होंगे, विद इन 1 लाख, 1 लाख से 3 लाख, ऐसे कई ऑप्शंस होते हैं। सेलेक्ट करिएगा, जो होगा आपका फिल कर दीजिएगा। अगर बीपीएल वाले हैं तो आप यस करिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा। ठीक, क्या आप किसी यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉय वार्ड हैं, अगर हैं तो यस, नहीं तो नो करके आगे बढ़िएगा। स्पोर्ट्स कोटा अप्लाई करना है तो यस, नहीं तो नो। ध्यान रखिएगा स्पोर्ट्स कोटा में सिर्फ नेशनल सर्टिफिकेट लगता है, बाकी कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल का सर्टिफिकेट वगैरह नहीं लगता है। फिर ये कैप्चा कोड यहाँ दिखेगा, इसको यहाँ फिल कर दीजिएगा और सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपका एक काम, कॉन्टैक्ट डिटेल पहले ही हो गया था, पर्सनल डिटेल भी हो गया। अब डिसेबिलिटी डिटेल पूछेगा क्या आप पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हैं, अगर यस करेंगे तो आपसे पीडब्ल्यूबीडी से रिलेटेड आपकी डिटेल्स पूछेगा, सर्टिफिकेट नंबर वगैरह। और नो करेंगे यानी नहीं है तो फिर एक कैप्चा कोड यहाँ फिल करेंगे और सबमिट एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। आपका एक और स्टेप हो गया, दैट इज डिसेबिलिटी डिटेल। अब आगे हम कहाँ पे, आइडेंटिटी डिटेल। आइडेंटिटी डिटेल में कई, यहाँ कहेगा चूज आइडेंटिटी, इस पर टैप करेंगे, कई सारे ऑप्शन देखिए खुल रहे हैं ना, आधार, डिजी लॉकर, सब कुछ आप लोगों को क्लियरली विजिबल तो है ना भाई। एक बारी मैं देख लूँ, हाँ अब ज़्यादा विजिबल होगा। ठीक है, तो आप जनरली लोग आधार से करते हैं। मान लीजिए आपने आधार पर टैप किया, जैसे आधार पर आपने टैप किया आपको कहेगा आधार नंबर यहाँ फिल करने के लिए, आधार नंबर, फिर उसी आधार नंबर को दोबारा फिल करेंगे, फिर ये कैप्चा कोड यहाँ फिल करेंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जैसे आपने सबमिट पर क्लिक किया, आपसे आपके मोबाइल नंबर पर जो आधार से लिंक होगा उस पर ओटीपी जाएगी, उस ओटीपी को यहाँ फिल करिएगा। फिर ये कैप्चा कोड यहाँ दिखेगा, उसको यहाँ फिल करिएगा, सबमिट ओटीपी बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। अब जैसे ही क्लिक करेंगे आपका आइडेंटिटी डिटेल का भी काम हो गया। अब अपार आईडी, अगर आपके पास अपार आईडी है तो यस करेंगे तो आपसे डिटेल मांगेगा, और नहीं तो नो करेंगे और सबमिट बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। इतना आपने कर दिया, अपार आईडी वाला 5वां स्टेप हो गया। अब 6वें पर आ गए, एग्जामिनेशन सिटी एंड सेलेक्ट टेस्ट पेपर। अब इसको ध्यान दीजिएगा, एग्जाम तो CUET PG है, इसमें कोई परिवर्तन होगा नहीं। आपने जो भी अपना प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस फिल किया है उसी के अनुसार आपके स्टेट यहाँ ओपन होंगे और उसी के अनुसार आपके सामने यहाँ जिले खुलेंगे। तो उन जिलों में से जो भी आपको नजदीक लगेगा, 4 ऑप्शन से पहले को सबसे नजदीक वाले को, फिर दूर, इस तरीके से अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली फिल कर लीजिएगा। इतना आपने समझ लिया तो उसके बाद आपसे यहाँ कहा है कि अपने गार्जियन का व्यवसाय, फिर गार्जियन की योग्यता, फादर की योग्यता। ठीक है, ऐसे ही मदर्स ऑक्यूपेशन और मदर्स क्वालिफिकेशन। अगर आपको लगता है कि मुझे फिल करना है, जरूरी है, मतलब पता है, तो फिल कर दीजिएगा। अदरवाइज नॉट अप्लीकेबल जैसा भी ऑप्शन आपको इसमें मिलता है तो आप आराम से फिल कर सकते हैं। ठीक, कोई घबराने की बात नहीं है। टेस्ट पेपर कोड आपसे 4 सेलेक्ट करने को कह रहा है, तो आपको जरूरी नहीं कि 4 का 4 ही करना है, आप 1 भी कर सकते हो, 2 भी, 3 भी, 4 भी। ठीक, चूंकि 2 की फीस 1 ही लग रही है, यानी 2 की फीस जो है आपको बराबर ही है। जब एक्स्ट्रा ऐड करोगे 3 या 4 तब पैसा बढ़ता है, तो 2 एटलीस्ट मैं सबको सजेस्ट करता हूं कि 2 आप एटलीस्ट फिल करना। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर ये आगे ही नहीं बढ़ रहा है, मैं स्टेप कैसे बढ़ाऊं। आप इसी सेलेक्ट को टैप करोगे तो इसमें नॉट अप्लीकेबल का एक ऑप्शन आता है 3 और 4 में भी, तो उस पर टैप करना, आप आगे बढ़ जाओगे। ठीक, फिर ये कैप्चा कोड यहाँ फिल करना, सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना। इसके बाद आप क्लास 10th की पूरी डिटेल फिल करेंगे, पास स्टेटस, ये सारी डिटेल्स दिख रहा है क्या क्या फिल करना है यहाँ पे, तो मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। पास स्टेटस यानी पास्ड है, पास्ड होंगे ही भाई। ठीक, किस साल में आपने पास किया था ये फिल करना है। उसके बाद
एग्जाम का नाम 10 प्लस इक्विवेलेंट आपको शो करेगा। किस बोर्ड से आपने पास किया है सेलेक्ट करेंगे, बोर्ड्स के नाम आएंगे उसको फिल करिएगा। किस मोड में आपका रिजल्ट आया, परसेंटेज या फिर सीजीपीए, उस पर टैप करेंगे। जो भी आपके सामने ऑप्शन खुलेगा, यानी परसेंटेज अगर फिल करेंगे तो आपसे मैक्सिमम मार्क्स कितना था और कितना प्राप्त किए ये फिल करने को आएगा। सीजीपीए तो मैक्सिमम सीजीपीए कितना था, कितना आपने प्राप्त किया। यहाँ रोल नंबर फिल करने को आएगा, यहाँ अपने स्कूल का नाम फिल करने को आएगा और स्कूल का पिन कोड। लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं सर इसमें क्या फिल करना है। इसमें फिर जैसे आपके घर का पिन कोड है ना, कि आपका घर, जैसे मैं बनारस में रहता हूँ बीएचयू के पास, तो 22-1005 हमारा पिन कोड है। उसी तरीके से आपका जो पिन कोड होगा वो आप अपने जहाँ स्कूल होगा आपका उस एरिया का पिन कोड आप फिल करोगे। नेक्स्ट स्क्रॉल करोगे, क्लास 12 की डिटेल बिल्कुल उसी तरह से जैसे 10th की आपने भरा। फिर उसी तरीके से आपके ग्रेजुएशन की भी डिटेल है जैसे आपने 10th का भरा, वही परसेंटेज सिस्टम या वही सीजीपीए सिस्टम आपको फिल करना है। अगर आप ग्रेजुएशन में पास नहीं अपीयरिंग है तो भी आप फिल कर सकते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं सर मैं अपीयरिंग हूँ तो फिल कर सकता हूँ कि नहीं, तो आप बिल्कुल फिल कर सकते हैं। फिर इतना करने के बाद आप ये कैप्चा कोड यहाँ फिल करिएगा और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आपने सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक किया, क्वालिफिकेशन डिटेल हो गया। अब एडिशनल डिटेल की है बारी। अगर आप जुड़वा है यानी ट्विंस हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। अगर यस करेंगे तो आपके भाई या बहन जो जिसके भी आप ट्विंस होंगे, यानी जो अगर जुड़वा होंगे तो उनके क्लास 10th और 12th वगैरह की डिटेल मांगेगा। नहीं है तो नो करिएगा, या कैप्चा कोड यहाँ फिल करिएगा, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके आगे बढ़ जाइएगा। जैसे ही आगे बढ़ेंगे, अब अगला स्टेप जो नया है इस बार बिल्कुल, ये है लाइव फोटोग्राफ कैप्चर करने का। तो आपके सामने आपके कंप्यूटर का यानी आपके लैपटॉप का तुरंत ही वेबकैम ओपन हो जाएगा और कहेगा फोटो खींचने के लिए, यानी लाइव फोटो खींचने का। अगर आपका वेबकैम ठीक है तो इसी से लाइव फोटोग्राफ कैप्चर कर लीजिएगा। अदरवाइज आपके सामने एक बारकोड यहाँ शो करेगा, इस बारकोड को अपने मोबाइल फोन से स्कैन करेंगे तो आपके मोबाइल फोन में यही कैमरा दोबारा ओपन हो जाएगा और वहां से कैप्चर करके आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। लाइक दिस मैं आपको बताता हूँ। देखो जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ से कैप्चर कर देते तो काम हो जाता आपका। अगर मान लीजिए कैमरा खराब है लैपटॉप का तो इसको इस बारकोड को स्कैन करिए अपने मोबाइल से, फिर आपके मोबाइल में कुछ इस तरीके से खुलेगा, यहाँ कहेगा कैप्चर लाइव फोटोग्राफ। मोबाइल सामने रखिए, सेल्फी और टैप करिए, यहाँ आपकी फोटो आ जाएगी, फिर अपलोड कर दीजिएगा। कुछ इस तरीके से आपकी फोटो दिखेगी जो मैंने ढक दिया है। सेव एंड नेक्स्ट पर टैप कर दीजिएगा। सेव एंड नेक्स्ट पर टैप करने के बाद अब आपके सामने है डॉक्यूमेंट अपलोड करने की बारी। यहाँ आपको फोटो अपलोड करना है, यहाँ आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटोग्राफ आपका जेपीईजी या जेपीजी 10 KB से 200 KB के बीच का, सिग्नेचर आपका जेपीईजी या जेपीजी 10 से 50 KB के बीच का। ध्यान रखिएगा कि आपके फोटो का बैकग्राउंड प्रॉपर होना चाहिए, एक सिंगल कलर का होना चाहिए और फोटो आपकी लेटेस्ट होनी चाहिए, ठीक। और इतना करने के बाद यहाँ अपलोड बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे अपलोड बटन पर क्लिक करेंगे यहाँ से आप चेक भी कर सकते हैं जो आपने अपलोड किया वो डॉक्यूमेंट सही है, तो एक बार चेक कर लीजिएगा। फिर ये कैप्चा कोड यहाँ फिल करिएगा और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आपने सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक किया, जितनी भी डिटेल्स आपने फिल करी है इसका चेक बॉक्स दिखाएगा, सब कुछ देख लीजिएगा सब सही है तो इस पर चेक बॉक्स पर ऐसे टैप करते हुए आगे आपको बढ़ना है, ठीक। सारे चेक बॉक्स पर टैप करना है, फिर यहाँ आई एग्री बटन पर टैप करना है, फिर फाइनल सबमिट ऑफ एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। जैसे आपने क्लिक किया अब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद यहाँ लिखा है योर ईमेल आईडी टू वेरीफाई, इस पर टैप करिएगा। अब ईमेल वेरीफाई होगा तो कई लोग यहीं पर ओटीपी खोजने लग रहे हैं, अभी यहाँ ओटीपी नहीं मिलेगा। ये कैप्चा यहाँ जब फिल करेंगे और सबमिट एंड गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तब जाकर के आपके 6 डिजिट का ओटीपी आपके ईमेल पर आएगा। यहाँ फिल करिएगा, वेरीफाई कर दीजिएगा। जैसे ही आप वेरीफाई करेंगे आपका अब पूरी तरह से सारी चीजें कंप्लीट हो गई। अब लास्ट ऑप्शन आपके सामने खुलेगा पे एग्जामिनेशन फीस। जैसे यहाँ 2 पेपर भरा गया है तो यहाँ 1200 रुपये फीस शो कर रही है। अगर आप ज्यादा पेपर भरेंगे तो ज्यादा शो करेगा, ठीक। 2 पेपर का एक ही फीस होता है, उसके बाद बढ़ाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा। बाकी थैंक यू हो गया, क्योंकि इसके आगे तो मुझे फॉर्म आगे कंप्लीट करना नहीं था, मुझे तो फीस पेमेंट करनी नहीं थी क्योंकि मुझे तो एग्जाम देना नहीं है इसका। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करूंगा कि स्टेप बाय स्टेप का ये प्रोसीजर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है एक बार फिर से दोबारा वीडियो को देखिए, उसके बाद भी अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछ लीजिएगा, लेकिन फॉर्म में गलती मत करिएगा। और हमने प्रयास किया है कि चाहे डॉक्यूमेंट का वीडियो हो, चाहे यूनिवर्सिटीज़ को लेकर के जो डाउट्स हैं, आपके क्वेश्चन पेपर मीडियम को लेकर के डाउट्स हैं, उन सारे डाउट्स पर हमने वीडियो या शॉर्ट वीडियो जरूर बनाया है। तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में या शॉर्ट वीडियो सेक्शन में आप सारे वीडियोस प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट की आपको तैयारी करनी है, आप सब्जेक्ट का नाम और स्टडी कैपिटल लिख के सर्च करिए, आपको हमारे वीडियोस डेमो वगैरह दिखेंगे। और ऐप पर आ जाइए, स्टडी कैपिटल ऐप डाउनलोड करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ क्रैश कोर्स, मॉक टेस्ट सब कुछ अवेलेबल है, PYQs अवेलेबल है, उसका लाभ उठाइए और अपनी तैयारी मेहनत से करिए। फॉर्म की आखिरी डेट नज़दीक है, जल्द से जल्द अपने फॉर्म को कंप्लीट कर लीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। हाँ, एक काम और करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, आपके लिए मेहनत से वीडियो बनाता हूँ और बहुत ही मन से वीडियो बनाता हूँ। और शेयर जरूर करिएगा जिससे कि ये वीडियो दूर दूर तक बाकी आपके दोस्तों मित्रों तक भी पहुँच सके।